परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,345 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पद 1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। इफिसुस की कलीसिया भयानक रूप में झूठी शिक्षाओं के प्रभाव में हो चुकी थी। प्रेरित पौलुस आने वाली इस महाविपत्ति के बारे में इफिसुस के प्राचीनों को पहले से चेतावनी दे चुका था। प्रेरितों के काम अध्याय 20 पद 29 और 30। परंतु योग्य नेतृत्व के अभाव में झूठे शिक्षकगण पुनः कलीसिया के ऊपर हावी होने लगे थे। तीमुथियुस को जब प्रेरित पौलुस ने इफिसुस में कलीसिया की अगुवाई के लिए भेजा, कलीसिया काफी हद तक झूठी शिक्षाओं के चपेट में आ चुकी थी। वर्तमान काल के ज्यादातर मसीहियों की सोच यह है कि कलीसिया सामना करने वाली सबसे बड़ी समस्या मसीही विरोधियों से होने वाली सताव है, जबकि यह सोच पूर्णतः गलत है। कलीसिया पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक लगभग 300 वर्ष तक अति भयानक सताव से गुजरी। एक ही समय रोमी शासकों से और यहूदी धर्म से कलीसिया को सताव का सामना करना पड़ा था पहली शताब्दी में। परंतु उन 300 वर्षों में कलीसिया जितने रफ्तार से बढ़ती गई, उतना रफ्तार से बाद में कभी भी कलीसिया बढ़ी नहीं। पहले के 300 वर्षों में कलीसिया ना केवल गिनती में बढ़ी बल्कि गुण में भी बढ़ी। परंतु तीसरी शताब्दी में रोमी सम्राट कुस्तुनदिनोस अथवा कॉन्स्टेंटाइन के धर्म परिवर्तन के बाद यद्यपि कलीसिया मसीही विरोधियों से होने वाली सताव से तो बच गई, परंतु झूठी शिक्षा और सांसारिकता के कारण कमजोर होने लगी। पहली शताब्दी से लेकर अभी तक देखा जाए, कलीसिया को कमजोर करने वाली सबसे बड़ी ताकत सताव नहीं है बल्कि झूठी शिक्षा है। भारत में भी कलीसिया के दुश्मन ना ही संघ परिवार के सदस्य हैं, ना ही मुस्लिम कट्टरवादी हैं, बल्कि कलीसिया के दुश्मन उन झूठे शिक्षकगण हैं जो लोग प्रभु की कलीसिया में झूठी शिक्षा फैलाकर अपनी रोटी सेक रहे हैं। मसीही विश्वासियों को जितना मसीही विरोधी ताकतों से सावधान रहने हैं, उससे अधिक उन झूठे शिक्षकों से सावधान रहने हैं जो हमें अंदर से कमजोर कर रहे हैं। मसीही विरोधी ताकतें हमारे शरीर तथा संपत्ति की नुकसान कर सकते हैं, परंतु झूठे शिक्षकगण हमें प्रभु से तथा सहविश्वासियों से दूर कर देते हैं। झूठे शिक्षकगण हमारे आत्मिक जीवन को ही कमजोर कर देते हैं। ये बड़ी दुखजनक बात है कि वर्तमान काल के मसीही लोग झूठी शिक्षा नामक जहर को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पौलुस झूठी शिक्षा की भयानकता को स्पष्ट करने वाली एक गंभीर तथ्य को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। कई बार हम विश्वासियों की सोच यही है कि झूठी शिक्षाएं मानुषिक त्रुटियों का परिणाम है। Many of us think that false teachings are the outcome of human errors, जबकि पौलुस उस धारणा को यहाँ गलत साबित किया है। प्रेरित पौलुस स्पष्ट कर रहा है कि झूठी शिक्षा मानुषिक त्रुटियों का परिणाम नहीं है बल्कि भरमाने वाली आत्माओं तथा दुष्टात्माओं की शिक्षाएं, अर्थात झूठी शिक्षाओं का उद्गम ओरिजिन मानुषिक समझ का अभाव नहीं है, मानुषिक त्रुटि नहीं है, मानुषिक कमजोरी नहीं है, बल्कि दुष्टात्माओं के द्वारा तैयार किया जाने वाला षड्यंत्र है।
इसलिए ही मसीही विश्वासियों को इस महाविपत्ति के विषय में सतर्क रहना अति आवश्यक है। प्रभु दया करे तो आने वाले दिनों में हम इस विषय की अधिक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। मारा नाथा।